हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं प्लस टू में नेक्स्ट जो टॉपिक है फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन वी प्लेस द करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स। किस तरह से कितना हमारे पास क्या है कि फोर्स आएगा वो जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है करंट किसके कारण होता है, हमारे पास क्या है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है चार्ज पार्टिकल है और आप पीछे पढ़ चुके हो, अगर चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो हमारे पास क्या रखते हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में अगर होगा तो उस पर फोर्स जो है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, पूरे कंडक्टर पे आपको फोर्स जो है निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स अप्लाई होता है वो निकाल लो आप जस्ट। तो उसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक कंडक्टर जो है वो लिया है जिसकी लेंथ हमारे पास में एल कंसीडर कर लेते हैं, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या है लेफ्ट से राइट की तरफ है। ये एरो साइन से मैं शो कर रहा हूँ। तो करंट अगर इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड मूव करेंगे और वीडी मैंने क्या है इलेक्ट्रॉन की जो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान ली और जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है वो अज्यूम कर लेते हैं कि एट द एंगल थीटा है इसके साथ। इसकी एक्सिस जो है वो हमारे पास क्या है सिलेंड्रिकल जो क्रॉस सेक्शन का आपने कंडक्टर लिया है उसके एक्सिस से थीटा एंगल से हमारे पास क्या है आपने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो पीछे हमने किया कि फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है मूविंग चार्ज पार्टिकल पर क्या होता है क्या वो इनटू वी क्रॉस वी। अगर आप वी मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस करते हो, वी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो ये फोर्स होता है। फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या है किसके इक्वल आ जाएगा, चार्ज हुआ माइनस ही, वेलोसिटी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है ये आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर हमारे पास क्या टोटल जो फोर्स अगर हम निकालना चाहते हैं पूरे कंडक्टर पे तो क्या करोगे, ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वो फोर्स आप कैलकुलेट करके और टोटल जो है वो निकाल लोगे। टोटल हमारे पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा इनटू क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अब सीधा सा है आपके पास, अगर मैं मान लेता हूं n जो है वो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन अगर n है तो कैपिटल N की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका वॉल्यूम निकालो पहले कंडक्टर का, वॉल्यूम क्या हो जाएगा A इंटू एल और n जो है वो नंबर डेंसिटी थी इससे मल्टीप्लाई करते ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये जो हमारे पास क्या है फोर्स आएगा वो NaL इंटू एफ ई आएगा। ये आपके पास क्या है टोटल जो फोर्स है वो आ जाता है। क्लियर है। एफ ई की वैल्यू पुट कर दो, NaL माइनस ई वी डी क्रॉस, ये वैल्यू आपके पास है। ठीक है, इतना फोर्स हमारे पास क्या है उस चार्ज पार्टिकल पे लगेगा। थोड़ा सा इसको चेंज करने के लिए हमारे पास हम क्या कर लेते हैं, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपके पास रिलेशन थी, I इक्वल टू क्या था NeAV, ये NeAVD और अगर मैं इसको L से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा NeALVD और इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ नेगेटिव साइन हमारे पास आ जाएगा। अगर आप इसको वेक्टर में जो है हमारे पास लिखना चाहते हो I इंटू एल जो है वो हमारे पास क्या है वेक्टर फॉर्म में करोगे तो माइनस NeALVD। नेगेटिव साइन जस्ट हमारे पास क्या है कि ये करंट के अपोजिट हमारे पास होगा, जब वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या करंट से अपोजिट है। यहाँ चार्ज के लिए जो हमने नेगेटिव साइन जो यूज किया था तो क्या आ जाएगा इतने की जगह माइनस NaLEVD की जगह आप क्या लिख सकते हो I इंटू एल क्रॉस। तो ये हमारे पास क्या है फोर्स अप्लाइड आ जाएगा ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो टोटल हमारे पास क्या है कि ये जो फोर्स है वो उस पर अप्लाई होगा। इस तरह से आप जो है वो हमारे पास क्या निकाल सकते हो। सीधा कंडक्टर लो, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या है ये जो फोर्स निकला वो हमारे पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन वो कैलकुलेट कर लिया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा उसको मल्टीप्लाई करते ही टोटल फोर्स आ गया।
एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल एन नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कैपिटल एन हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ए एल बन जाएगा, उसकी हेल्प से हमारे पास ये निकाल लोगे तो टोटल फोर्स हमारा F इज इक्वल टू क्या आ गया, आई इंटू में एल क्रॉस बी। ये जो वैल्यू है वो आ जाती है। स्पेशल केस में देखो, अगर हमारे पास इन दोनों में एंगल अगर हम बात करें, पहले मैं थीटा अगर हमारे पास 0 डिग्री देता हूं तो देखो F इज इक्वल टू क्या होगा, आई एल बी साइन ऑफ थी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है और साइन 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 होती है, तो फोर्स आपका क्या आ जाएगा, 0। फिर अगर मैं थीटा को लेता हूं 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है तो ये F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एल बी साइन ऑफ 90। और आपको पता है साइन 90 जो हमारे पास है 1 के इक्वल होता है, तो ये जो है वैल्यू आ गई आपकी आई एल बी, ये मैक्सिमम फोर्स है। फिर अगर 180 करता हूं तो साइन 180 फिर से 0 होता है, फोर्स आपका जो है वो हमारे पास क्या है, फिर से 0 आ जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारे पास कहीं कंडक्टर को रखते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर को, तब तो फोर्स हमारे पास क्या है, 0 आएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर की एक्सिस जो है, मतलब ये एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब हमारे पास क्या है वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी फोर्स की। तो ये था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्टली जो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ये सॉरी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, नॉट इन मैग्नेटिक फील्ड। या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कंडक्टर होगा, दूसरा प्रोड्यूस करेगा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास क्या है, फर्स्ट होगा। तो दो पैरेलल हमारे पास क्या करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। वो कितना फोर्स आएगा, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, वो जो है वो हमारे पास इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, 2 वायर्स ले ली, पी क्यू और आर एस, दोनों के बीच का गैप जो हमारे पास क्या है, डी मान लेते हैं। फर्स्ट वायर में से करंट जा रहा है I1 और जो सेकंड वायर है उसमें से हमारे पास करंट जो है वो I2 है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों में ही करंट की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है। तो पहले देखो हमारे पास क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं, करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो ऐसे प्रोड्यूस होगी, इस तरह से कंसेंट्रिक हमारे पास है सर्कल्स बनेंगे। तो इसके करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ उसके अंदर ये वायर होगी। तो यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो वो हमारी क्या है, ऐसे आएगी, इनवर्ट। करंट इसमें से I2 है, ये बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है फर्स्ट के कारण होगा। इसी तरह से ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसमें भी देखो हमारे पास क्या है, इस तरह के आएंगे। वही हमारा क्या है, राइट हैंड थंब रूल से निकाल देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इधर भी हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे आएगा, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इस तरह। ये हो गया B2। इस तरह से हमारे पास क्या है, दोनों में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेंगे B1 और B2। अब फोर्स की डायरेक्शन जो, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, किसमें प्लेस कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में। पिछला ही आर्टिकल हमने किया है कि व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन। तो वो फोर्स जो हमारे पास क्या अप्लाई होगा, वो निकालने से पहले डायरेक्शन जो है वो फोर्स की, वो किससे आप फाइंड आउट करोगे, वो हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। लोअर क्लासेज में भी आप स्टडी कर चुके हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, तो वही हमारे पास हम यहाँ बात कर रहे हैं। फर्स्ट फिंगर जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर, सेंट्रल और थंब, 4 फिंगर, सेंट्रल और थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरह से आप कर। फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन में होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर की जो हमारे पास क्या है डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन में आपके क्या होना चाहिए, जो करंट है। तब ये दोनों अगर इस तरह से रखते हो तो थंब की जो डायरेक्शन है वो आपको फोर्स अप्लाइड की डायरेक्शन बताएगी। तो यहां निकालते हैं फोर्स कितना होगा। तो पहले मैं बात करता हूं इस कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसमें से हमने फर्स्ट में से करंट कितना माना है, I1, सेकंड में से करंट कितना है, I2। तो फर्स्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कहां पे, यहां पे जो कितना आएगा, μ0/4π। करंट कितना है, I1, 2I1।
अपॉन डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस हमने दोनों के बीच का गैप जो है वो डी माना है, तो ये आ गया डी। तो फर्स्ट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से अगर सेकंड के कारण मैं देखूं तो वो भी क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। करंट यहाँ पे कितना है 2I2 बटे में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस वही हमारे पास। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो वो ये आ गई, P1 की वैल्यू जो वो ये आ गई। दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज होंगे, तो इस पे अगर हम देखेंगे इधर आ जाएंगे डायरेक्शंस, इस पे देखेंगे इनवर्ट हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि यहां से हम फेस जो अगर यहां से देखेंगे तो वो ऐसे बनेगा, और जब इसके कंपैरिजन में ये देखेंगे तो वो हमारे पास क्या है, आउटवर्ड है। या इनवर्ट हो गया या हमारे पास क्या है, आउटवर्ड हो गया। तो ये बन जाता है। अब देखो हमें पता है फोर्स अभी निकाला था, अगर मैं सेकंड पे फोर्स निकालना चाहता हूं, इस वायर पे कितना फोर्स लगा, तो उसके लिए क्या आएगा, पर यूनिट लेंथ। तो करंट कितना है I2। एंगल देखो हमारे पास क्या है, जो I, क्योंकि परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, तो इनमें जो हमारे पास क्या है IL क्रॉस B आएगा, तो एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। 90 बनेगा तो सीधा हमारे पास क्या है, पिछला जो हमने किया था फोर्स आपका आया था ILB साइन थीटा, यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 बार लेंथ हमने पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं, 1 इंटू मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का, तो I2 इंटू B1 कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन D। ये वैल्यू आ गई अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D। इसको फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ये थी अपने पास, सेकंड ये है, थर्ड इक्वेशन इसको मान लेता हूं। देखो सीधा सा मैंने क्या है, दो कंडक्टर लिए हैं, पहले में से करंट I1 है, दूसरे में से I2 है। पहले के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये, दूसरे के पहले ये फोर्स निकाल रहे हैं हम सेकंड पे, किसके कारण होगा, जो फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड है, कितना निकाल रहे हैं पर यूनिट लेंथ। तो आप क्या मेंशन करोगे, फोर्स ऑन द कंडक्टर RS ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय F2 इक्वल टू I2 इंटू 1 इंटू B1। साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि एंगल 90 था, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। हमने क्या किया, ये 1 था, इतना रह जाएगा, B1 की वैल्यू पुट कर दो, आ गया। सिमिलरली हमारे पास क्या है, आप क्या कर सकते हो, F1 भी निकाल सकते हो। F1 हमारा क्या आ जाएगा, I1 इंटू 1 इंटू में क्या आ जाएगा B, क्योंकि इस बार मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कौन सा है, सेकंड के कारण है, तो P क्यों पे जो फोर्स लगेगा F1, वो करंट इसमें से कितना है I1 इंटू 1 इंटू B2। तो ये भी अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, I1 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन B। ये अपने पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन B। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। देखो F2 और F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, बराबर है। अब रहेगी बात डायरेक्शंस की, तो डायरेक्शंस के लिए क्या करो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, इस पे लगाते हैं। देखो F1 निकालते हैं पहले कि किस डायरेक्शन में आएगा। करंट आपका क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है आउटवर्ड, तो इसको आउटवर्ड करो। मैग्नेटिक फील्ड ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, फर्स्ट फिंगर आपकी आउटवर्ड करो, तो थंब क्या है इधर डायरेक्टेड, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ डायरेक्टेड होगा, इधर डायरेक्टेड, और उसको नाम क्या दिया हमने F1। क्लियर है। अब इसकी डायरेक्शन निकालो, इसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, तो इसकी बजाय हमारे पास क्या करेंगे, हम इनवर्ट करेंगे, तो इस फिंगर को कर दो इनवर्ट, करंट वही ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब क्या है इस तरफ आपको डायरेक्टेड है, मतलब यहां जो फोर्स लगेगा वो आपका ये हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गया F। तो दोनों पे एक दूसरे की तरफ हमारे पास क्या फोर्स लग रहा है, तो यहां अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, अटैक करेंगे। क्लियर है, दोनों के फोर्सेज इक्वल होंगे, इक्वल फोर्स से, चाहे हमारे पास क्या है करंट किसी भी कम हो ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट आएगा दोनों में, वो बराबर रहेगा, तो करंट चाहे कम ज्यादा हो, फोर्स दोनों एक दूसरे पे बराबर लगाएंगी, और अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो वो एक दूसरे को क्या कर रही है, अटैक कर रही है। लेकिन वहीं अगर हमारे पास क्या है डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तब हमारे पास क्या है फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहां तो अट्रैक्शन हो रही है, इस वायर पे इधर फोर्स लग रहा है, इस वायर पे इधर फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को अटैक कर रही है। कब, जब करंट की डायरेक्शन क्या हो सेम। लेकिन जब अपोजिट लोगे
एक में ऊपर की तरफ है, एक में अगर मैं डाउनवर्ड कर लेता हूं तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जस्ट आपको क्या है, दो कंडक्टर कंसीडर करो, गैप ले लो, पैरेलल बोला है उसने तो पैरेलल ले लेंगे। करंट अज्यूम कर लो, डाउनवर्ड से अपवर्ड ले लो चाहे अपवर्ड से डाउनवर्ड, वो आपकी इच्छा है। मैंने अपवर्ड लिया है, दोनों के दोनों में मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जो है राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। इसमें परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, ऐसे ही है। तो बोर्ड पे ऐसे दिखाने के लिए ये इस तरफ, इसमें परपेंडिकुलरली हमारे पास क्या इनवर्ड है। फिर हमने दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। फिर पहले सेकंड पे फोर्स कितना आया, फर्स्ट पे कितना आया, ये पिछले आर्टिकल से हमने कर लिया है। जो लास्ट एक्सप्रेशन की थी वो लगाया है। एंगल यहाँ 90 डिग्री था तो साइन नहीं आएगा इस फॉर्मूले का यूज करके। और फोर्स निकाला पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ की जगह हमने क्या 1 ले दिया, पर यूनिट लेंथ जो निकाला है। दोनों फोर्सेज बराबर होंगे। डायरेक्शन आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो। जब वो डायरेक्शंस निकाली तो दोनों के एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कब, जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो, सेम हो। अगर वही अपोजिट होती तो एक दूसरे को क्या करते, रिपेल करते। आज के लिए बस इतना ही। दोनों आर्टिकल बड़े अच्छे से करना, काफी इंपॉर्टेंट है।